मेरा यही चश्मा धो देते नहीं। चार हालतें चार राम, कैफियत स्तुति। जनाब किबला चचा जी साहब के यहाँ शाम को पूजा में बैठने पर कल्ब और सीने के दीगर मुकामात का जिक्र मालूम होता रहा, मगर थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम होता था कि कभी कहीं बहुत खफीफ हल्का सा जिक्र महसूस होता है। कभी ऐसा हुआ कि कभी जिक्र महसूस नहीं होता था, बल्कि बहुत हल्की धमक सी कभी कभी सीने में महसूस होती थी। बहुत देर तक तो ऐसा हाल रहा कि करीब बिल्कुल ही जिक्र महसूस नहीं हुआ। सर में भी गौर करने से बहुत हल्का सा कभी महसूस होता था। तरक्की नहीं होती है और न कभी साफ नुमाया प्रकट होता है। तहरीर व्याख्या। जनाब किबला चाचा जी साहब ने एक मरतबा फरमाया था कि विभिन्न मुकामों के चक्रों पर जिक्र का महसूस होना ही तबीयत लगना नहीं है। जनाब किबला चचा जी साहब ने एक मरतबा फरमाया था कि विभिन्न मुकामों के चक्रों पर जिक्र का महसूस होना ही तबीयत लगना नहीं है। गालिबन मैं भी उस वक्त इसी हालत में था जिसमें इस वक्त आ जनाब हैं। जो कुछ मेरी समझ में आ रहा है अर्ज करता हूँ। आप ज़्यादा समझदार और विद्वान हैं। अगर कोई गलती हो तो बरह मेहरबानी दुरुस्त फरमा कर आगाही बख्शें ताकि मैं भी समझ जाऊँ। यह कोई बात नहीं है कि कभी कभी एक बच्चा ऐसी बात कह देता है कि बड़े बड़े विद्वान उससे सबक हासिल करते हैं। नास्तिक का वाक़या गालिबन आपको याद होगा, जिसने अपनी दीवार पर बड़े बड़े हरफों में लिख रखा था कि गॉड इज नो हुए, और फिर एक मुब्तदी लड़के के थोड़ी सी स्पेलिंग सुधार से कैसे नास्तिक भी आस्तिक बन गया। लड़के ने लिखा था गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज नो हुएर। स्पेलिंग सुधार से कैसे नास्तिक भी आस्तिक बन गया। लड़के ने लिखा गॉड इज नाउ हियर। खैर, मकसद यह है कि चार हालतें और चार राम हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुतरी। राम निराकार, निरालंब, निराकार, निर्गुण, मन और बुद्धि से परे। इसके बारे में कुछ कहने सुनने समझने की गुंजाइश नहीं। राम सगुण, दूसरा राम सगुण साकार हैं, जो सबका मालिक, सारे ब्रह्मांड का पैदा करने वाला, सबकी परवरिश और निगहबानी करने वाला, संसार के लालन पालन का खबरगीर और गुनहगारों व उनके अहमालों को सजा देने वाला था, नेक किरदारों को इनायत तथा बख्शने वाला, हिसाब के दिन का मालिक है। राम पूर्ण पुरुष। तीसरा अवतार प्रेम है, जो मुकम्मल पूर्ण इंसानी आफआल, कृत्य व कमाल का इजहार दुनिया में करता है। इसको महान आत्मा, पूर्ण पुरुष, प्रकाश निधि, मुकम्मल इंसान वगैरह वगैरह कहते हैं। चौथा राम घट घट में। चौथा वह है जो घट घट में बोल रहा है। वह एक है पर खेल बहुत से खेलता है। पहले को जात, दूसरे को मालिक, तीसरे को अवतार या रसूल, चौथे को शब्द ब्रह्म या जीव कहते हैं। पहले को जात, दूसरे को मालिक, तीसरे को अवतार या रसूल व चौथे को शब्द ब्रह्म या जीव कहते हैं। यह सब उरूज और नजूल के हिसाब से नाम है, वरना वह जात पात सबसे निराला है। पहली हालत अपनी असली हालत में सृष्टि से पहले थी और अब भी है तथा आगे भी रहेगी। उसके जैसा कोई नहीं है। अतः इंतहाई हालत है
जो महाप्रलय के बाद होगी और सृष्टि पैदा होने से पहले भी थी। इस वक्त वह मालिक खेल खेल रहा है, उसमें बहैसियत बंदा हमको भी प्रेम पूर्वक सेवा भाव से सहयोग करना है। यह विशिष्टाद्वैत की हालत है। जिस तरह से हम बंदे हैं, इसी तरह से दुनिया का खुदा बंद स्वामी राम है। जिस तरह से हम बंदे हैं, उसी तरह से दुनिया का खुदा बंद स्वामी राम है। सेवक से विभाव ही यहाँ कल्याणकारी है और उसका करीबो पूर्व नज़दीकी हासिल करना भी हमारा मकसद है। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य व सारूप्य, यह 4 प्रकार की मुक्ति बलिहाज सिफात है, जिसके द्वारा हम लोग ईश्वरीय गुणों को हासिल कर सकें। वो यह सब कुछ उसकी मेहरबानी, दया व कृपा पर मुनहसिर है और वह हमको सहज निमित्त मात्र बनाकर काम कराता है। फिर भी यशोदा माता माया की घबराहट और आवेश के मुताबिक गोवर्धन पर्वत के उठाने में अपने डंडा, सर, हाथ वगैरह वगैरह जिसके पास जो है उसी से पहाड़ साधना चाहे। हालांकि उसको भगवान ने तो पहले ही से उंगली पर उठा रखा है। इसी तरह हमारे काम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमको उसी की आज्ञाओं का पालन धर्मानुसार फर्ज ऐन है। इसका तात्पर्य यह है कि हमको उसी की आज्ञाओं का पालन धर्मानुसार फर्ज ऐन है। इसी को पाबंदी सर आ सुफियाए कुजाम ने फरमाया है और इस पर बड़ा जोर दिया है। दरअसल यह निहायत ज़रूरी है, क्योंकि मकसद हमारा सिफात इलाही से कुर्ब हासिल करना है। सिफात मायावी जमीला का जायल करना और सिफात ईश्वरी को अपने में विकास देना, यही मकसद है और यह हासिल होता है तफ्सिया कल्ब और तज़किया नफ्स से, अर्थात हृदय शुद्ध होने से और इंद्रियों के कंट्रोल मांझने से, जिसका मुकम्मिल इजहार अवतार में होता है, जो उनके चरित्रों से ज्ञात होता है, और वही रहनी सहनी वगैरह गुरु में आँखों से देखने को मिलती है। उनकी पैरवी करने से और उनके सत्संग में रहने से यह कामयाबी बहुत जल्दी होती है। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। चौथा शब्द ब्रह्म। इसका सहारा लेने से सब काम अपने आप बन जाता है। चौथा शब्द ब्रह्म है। इसका सहारा लेने से सब काम अपने आप बन जाते हैं। यह 4 ब्रह्म की मुख्तर व्याख्या रही। 4 हालतें जो ऊपर बयान की हैं, उनमें से स्थूल में ठहराव सरह अच्छे लगते हैं, सूक्ष्म में विचार, कारण में बेख्याली और महाकारण यानी तुरीय में साधारण अवस्था। ख्याली और बेख्याली दोनों का साक्षी रूप यहाँ रहता है। शुद्ध में बेसुधी और बेख्याली में ख्याल, सबका लुत्फ देखना है। यहाँ आत्मा साक्षी रूप हो जाता है और फिर स्थित प्रज्ञ अवस्था है। अब आप तहरीर फरमाएं कि आप किस अवस्था में रहते हैं। संधि हालत, कैफियत, स्थिति। आज किबला चचा जी साहब के सामने बैठते ही कल्ब का जिक्र जोर जोर से होने लगा। आज किबला चचा जी साहब के सामने बैठते ही कल्ब का जिक्र जोर से होने लगा। इससे मालूम हुआ कि कनेक्शन जुड़ गया। जनाब चचा जी तवज्जो दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा ख्याल होता था कि देर हो रही है। शैतान भी अपने काम से नहीं चूकता। दिमाग की तवज्जो का आनंद भी एक ख़ास तरह का है। जैसे कि किबला चचा जी ने जाने के लिए फरमाया, मैं तुरंत चल दिया। तहरीर व्याख्या। आजकल आप सब संधि दरमियानी हालत में
ज़्यादा रहते हैं। एक हालत में दूसरी हालत में आने के लिए इस संधि हालत से होकर गुजरना पड़ता है। तौफीक मालिक के हाथ है। वही दीन बंधु है, दीनों का पर दया करता है। लेकिन हमको दीन बनना है, दीन बनना नहीं आया है। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। जिनके दिल चंदन हो गए हैं वही दरअसल में दीन कहलाने के मुस्तहक अधिकारी हैं और वही भक्त हैं। चंदन की खास सिफत विशेषता यह है कि वह अपना गुण या फर्ज खुशबू देना किसी हालत में नहीं छोड़ता। चाहे कोई टुकड़े टुकड़े कर दे और बुरादा बना दे या घिस डाले, लेकिन वह अपना फर्ज जो मालिक ने सुपुर्द किया है दीनतापूर्वक करता जाता है। कोई मुआवजा नहीं चाहता और न बदला लेना चाहता है, बल्कि जो उसके संपर्क में आ जाता है उसे अपना सा बना लेता है। इसी वजह से संतों में चंदनिया महात्माओं का नंबर अव्वल है। वह पारस गुरु से भी ऊंचे दर्जे के होते हैं। ऐसे लोग ही भगवान को जानकर सायुज मुक्ति पाते हैं। लिहाजा हर वक्त चंदनिया बने रहना चाहिए। अपने अभ्यास में और शुरू में ऐसी फनाइयत हो कि जो आकर बैठे मस्त और मदहोश बिना किसी कोशिश के हो जाए और चित्त की विरक्ति अपने आप में निरोध हो जाए। गुरु प्रताप बड़ा ज़बरदस्त है। यह चपरास का काम करती है। हरचंद पीर खस्ता नाथ वानम, जो यादस जो तो पूनम जवा सुदम। दिल और दिमाग के चक्र। कैफियत स्थिति। सुबह पूज्य महात्मा प्रभु दयाल जी के यहाँ पूजा की। बैठते ही थोड़ी देर में तबीयत लग गई और खूब तबीयत लगी रही। यानी जब से दिमाग की हालत शुरू हुई है। आज सबसे ज़्यादा गहरी मगर हरा ठहराव की नहीं थी। सिर में तो शब्द खफीफ धीमा सा महसूस हो ही रहा था। सिर में तो शब्द खफीफ धीमा सा महसूस हो ही रहा था, मगर सीने में शब्द महसूस नहीं होता था। सिर में तो शब्द धीमा सा महसूस हो रहा था, मगर सीने में शब्द महसूस नहीं होता था। तबीयत ऐसी लगी हुई थी कि खांसने से तो एक दफ़ा बाधा तो हुई, मगर उठने को जी नहीं चाहा। तहरीर व्याख्या। आपने फरमाया कि सांस को तो देखिए कि कौन सी चल रही है। बताया गया पीड़ा और पिंगला सांस का शायद 12 या 16 अंगुल प्रमाण माप है। यानी सांस की हवा इतनी दूर तक जाती है, नाक से बाहर जाती महसूस होती है, मगर सुषुम्ना वाली सांस नाक के अंदर ही रहती है, यानी बहुत धीमी चलती है। कैफियत स्थिति। अतः मैंने गौर करके देखा तो सांस की रफ्तार भी बहुत कम थी। नाक से बाहर आई हुई साफ नहीं मालूम होती थी। पूज्य महात्मा जी ने फरमाया कि नब्ज तो देखिए। नब्ज देखा तो चल रही है, मगर बहुत कमज़ोर या धीमी थी, और बात पित्त और कफ की चालें नहीं मालूम होती थी, बल्कि ऐसी चाल चल रही थी जो ज़िंदगी की शहादत तो देती थी, मगर बहुत धीमी थी। तहरीर व्याख्या। यह हालत और गहरी हो जाने पर नब्ज बंद हो जाती है। यह हालत और गहरी हो जाने पर नब्ज बंद हो जाती है, यानी बिल्कुल महसूस नहीं होती, और सांस की भी यही हालत हो जाती है। अगर नए को एकाएक अकस्मात यह हालत हो जाए तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, मुर्दनी सी छा जाती है।
अतः ऐसे वक्त में गुरु महाराज का ध्यान करके प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए। इससे हालत बदल जाएगी। प्रार्थना में बड़ा असर है। जब पहली बार मेरी यह हालत हुई थी तो नब्ज और सांस के बंद होने पर मेरी तबीयत घबराई और सोचा कि कहीं ऐसी ही हालत न रह जाए। अतः प्रार्थना शुरू कर दी। इससे फिर हालत असली आ गई। मरने में और इसमें सिर्फ यह फ़र्क है कि मरने पर तो प्राण दिमाग से बाहर निकल जाते हैं और इस हालत में प्राण दिमाग में चले जाते हैं। योगी के प्राण योग बल से दिमाग में चले जाते हैं और नाड़ियों के रास्तों से साफ होने की वजह से फिर नीचे वापस आ जाते हैं। मगर आम आदमियों के प्राण वापस नहीं आते, क्योंकि उनकी नाड़ियाँ कफ से भरी हुई होती हैं। योगियों को इसलिए कहते हैं कि वह जिंदगी में मर चुके। प्राणों को दिमाग में ले जाना और फिर वापस लाना उनके लिए खुद मुख्तियारी इच्छा पर निर्भर हो जाता है। कैफियत स्थिति। मैंने अनुभव किया कि शरीर की हालत मुर्दा की सी बेहिश या बेहरकत हो गई थी। जिस्म के किसी हिस्से में हरकत नहीं थी। शब्द वगैरह की भी हरकत जिस्म के किसी हिस्से में नहीं मालूम होती थी। सिर्फ दिमाग में शब्द जारी महसूस होता था। मैंने अनुभव किया कि शरीर की हालत मुर्दा की सी बेहिश व बेहरकत हो गई थी। जिस्म के किसी हिस्से में हरकत नहीं थी। शब्द वगैरह की भी हरकत जिस्म के किसी हिस्से में नहीं मालूम होती थी। सिर्फ दिमाग में शब्द जारी महसूस होता था। तहरीर। यह हालत जो पूरी तौर पर उतर आवे तो तुरीयातीत हो जाती है। इससे कम गहरी हालत जिसमें सांस और नब्ज पर इतना गहरा असर न होए, मगर पिंडी मन के बजाय ब्रह्मांडी मन काम करना शुरू कर दे, तो उसको तुरी कहते हैं। इसी को सहज समाधि भी कहते हैं। उसमें अपना दिमाग काम करना हुआ नहीं महसूस होता है, मगर काम सब ठीक होते जाते हैं। न तो बातचीत में फर्क पड़ता है और न अदब वगैरह में। मैंने इसको बहुत महसूस करके देखा। अपने सिलसिले में यह दशा प्राणायाम करके नहीं पैदा की जाती है, बल्कि प्रेम की वजह से मनोयाम हो जाता है। मन अपने आप ठहर जाता है और जैसे जैसे ठहराव और शांत होता जाता है, वैसे ही पीड़ा पिंगला के बजाय सुषुम्ना चलने लगती है। प्रज्ञ स्थिति हो जाती है। इसी स्थिति प्रज्ञ अवस्था इसे ही स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। शुरू में टेम्पोररी यानी कुछ वक्त मुकर्रा के लिए होती है। ज़्यादा प्रेम और अभ्यास बढ़ने पर गुरु कृपा से परमानेंट हो जाती है। संतों के यहाँ इसे अवस्थिति व स्थिति कहते हैं और सूफियों के यहाँ मुकीम और मुसाफिर साहिब तौकीन साहिब तलबीन। हमारे यहाँ मासूक खुद आशिक हो जाता है, इसलिए कामयाबी बहुत जल्द हासिल होती है और हिज्र जुदाई के दायरे में आवारा गर्दी व परेशानी से बच जाते हैं। जल्द वश मिलाप होता है। जिसको हम चाहते हैं वह खुद ही हमको चाहने लगे। जिसको हम चाहते हैं
वह खुद ही हमको चाहने लगे, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या है। गुरु जी जान से अपने शागिर्द का फिदाई हो जाता है। गुरु जी जान से अपने शागिर्द का फिदाई हो जाता है, मुरीद के बजाय मुराद हो जाता है। यहाँ का दस्तूर ही यह है। जनाब क़िबला लाला जी साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि हमारे यहाँ सब मुराद हैं। मुराद उसको कहते हैं जिस पर गुरु फिदा हो। मुराद उसको कहते हैं जिस पर गुरु फिदा हो। हमारे यहाँ सब मुराद हैं। मुराद उसको कहते हैं जिस पर गुरु फिदा हो, और मुरीद उसको कहते उसको जो गुरु पर फिदा हो। जिस तरह माँ अपने बच्चे पर फिदा रहती है और अपने सारे सुखों को तिलांजलि देकर उसके सुख ही में अपना सुख समझती है, इससे न जाने कितना गुना प्रेम हमारे गुरुदेव की नहीं बल्कि परंपरा के सब गुरुजन अटूट प्रेम रखते हैं और सतलोक में बैठे हुए दिन रात 24 घंटा हम लोगों की भलाई में लगे रहते हैं। यही वजह है कि हम इस संप्रदाय में प्रार्थना बहुत जल्द कबूल होती है, क्योंकि यहाँ से जहाँ तक सब जगह अपना सिलसिला मौजूद है, उनके तुफैल से सब काम बन जाते हैं। इस सिलसिले की जंजीर की एक कड़ी भर हो जाता है, फिर जरा सी कड़ी में हरकत होने से सारी जंजीर हिल जाती है। ऐसा ही हाल यहाँ है। जरा सा कल्ब सचमुच किसी बात से हिल गया और बुजुर्गान की तुफैल से वह काम चट पूरा हो जाता है। इसी तरह से यह कहा गया है कि धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन बनाने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिए। यही पिराने उज्जाम की सच्ची सेवा या मोहब्बत है। इसीलिए कहा गया है कि धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन बनाने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिए। यही पिराने उज्जाम की सच्ची सेवा या मोहब्बत है। कौलन फेलन अमलन और एतकादन पिराने उज्जाम के मुताबिक हो जाना अपना कर्तव्य हो जाए, ऐसी भगवान बतुफैल पिराने उज्जाम कृपा करें। बस यही एक प्रार्थना तमन्ना और हो। यह सब हालतें जो तुरी और तय तुरी की इंतहाई चरम सीमा योग शास्त्र में बयान की गई है, वह हमारे यहाँ शुरू में नए अभ्यासियों में पैदा हो जाती है और यहाँ से हम शुरू करते हैं। अव्वले और आखिरे वो मुंतहिस आखिरे माँ जेबे तमन्ना नेस्ट। जहाँ हर संप्रदाय के मुंतही आखिरी पहुँचकर अपने को मुकम्मल समझ लेते हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। और हमारा आखिर क्या है? तमन्ना बाकी न रहे, अर्थात तमन्ना एक ही रहे। तमन्ना बाकी न रहे अर्थात तमन्ना एक ही रहे। ध्येय मिल जाता है। यह दावा बातों को पूरी सेखी नहीं है। जो अहले शऊर परखने वाले अभ्यासी हैं, वह उसकी बखूबी तस्दीक करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ हालत खोल कर बतलाई नहीं जाती है, बल्कि पर्दा डालकर सैर कराई जाती है,
यहाँ हालत खोल कर बतलाई नहीं जाती बल्कि पर्दा डालकर सैर कराई जाती है। लिहाजा समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बयान करने में असमर्थ पाते हैं। लेकिन वे बेशक कीमती और सर्वोपरि मालूम होते हैं। आज तक सत्संग में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसने इस विद्या के बढ़िया होने में शक जाहिर किया हो, चाहे वह अपनी अदम परस्ती या लोगों के बुरे बर्तावों से छोड़ ही चुका हो, लेकिन इसका चस्का उसको मजबूर करता है और वह कभी न कभी ईश्वर कृपा शामिल हाल है तो उसको हासिल करेगा। उपर्युक्त शेर अव्वले नेस्ट में जो दावा किया गया है उसकी मजीद तस्दीक ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में मुफस्सिल मौजूद है। उसमें कल्ब पर सबसे आखिर में पहुँचते हैं। कल्ब की दशा आखिरी की होती है और यहाँ इससे शुरू कराते हैं और तमाम मेहनतों और परिश्रम से जो योग में करनी पड़ती है साधक बच जाता है। यहाँ सिर्फ कनेक्शन भर जुड़ा रखिए, कामयाबी यकीनी है। देर सवेर शौक जिज्ञासा पर निर्भर है। मुख्य स्थान अभ्यास का तो कल्ब ही है, परंतु क्या दिमाग के सरूर का भी लुत्फ उठाएं और कल्ब पर भी अभ्यास करते जाएं? प्रश्न उत्तर। ऐसा बतलाया गया है कि मुक्तदी जिज्ञासु नए अभ्यासी को सिवाय कल्ब के और किसी जगह ध्यान नहीं करना चाहिए। ऐसा बतलाया गया है कि नए जिज्ञासु अभ्यासी को सिवाय कल्ब के और किसी जगह ध्यान नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी उसका ख्याल जावे उसको हटाकर बराबर कल्ब में लावें और तरफ न ध्यान दें न लुत्फ उठाएं। पेट साफ करके मरीज का इलाज बेहतर होता है। जिस्मानी बीमारियों में जो अहमियत पेट की है वही रूहानी जिस्म में कल्ब की। हर मरीज को यह अच्छा मालूम होता है कि उसकी बीमारी पहले रफा हो जाए, लेकिन डॉक्टर दस्त की दवा देकर पहले पेट साफ करना मुकद्दस मुख्य समझता है, मरीज कुछ भी चाहे। अतः चाहे जी लगे या न लगे, सिवाय कल्ब के कहीं भी ख्याल शुरू में करने को कहा गया है। चाहे जी लगे या न लगे, सिवाय कल्ब के कहीं भी ख्याल शुरू न करने को कहा गया है। दूसरे लतीफ़े की जगह ख्याल करेगा तो थोड़े दिनों बाद कल्ब और ख्याल करना छोड़ देगा और फिर वह लुत्फ़ भी गायब हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि पहले खूब चूल्हा जला लो, तब कोई चीज़ गर्म करना अच्छा है।